हमारे साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हैं। पूजा सिंघल खनन सचिव, उद्योग सचिव, एक और विभाग की निर्देशक हैं। उनसे जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, उनके सीए को पकड़ के ले गई। क्या चल रहा है आपके राज्य में? देखिए, की करीबी मानी जाती है। हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से बनी है, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ पर खड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार के जो कल की घटना है, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली घटना है। कल ईडी के द्वारा खान सचिव पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापे पड़े और 19.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए उनके और उनके संबंधियों के साथ, और 150 करोड़ से ऊपर के दस्तावेज, उनके अवैध संपत्ति का भी एक कागजात प्राप्त हुआ है। जब खान सचिव के पास एक इतनी अकूत संपत्ति है तो खान विभाग में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। और खान विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी हैं। इसलिए इसकी जांच को, परिधि को और बढ़ाना चाहिए। डीएमओज, हमारे यहाँ कई ऐसे डीएमओज हैं जो अवैध उगाही करते हैं और अवैध उगाही करके उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ने भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है कल के बयान में। ये झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली बात है। और मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो झारखंडियों की भावनाओं का थोड़ा भी ध्यान रखते हैं तो उनको इस्तीफा अविलंब देना चाहिए, इस्तीफा अविलंब देना चाहिए। सर, पूजा सिंघल पर आरोप है, बीजेपी भी लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिस भी हेमंत सोरेन और उनके भाई को आया है कि पूजा सिंघल ने कौड़ियों के भाव खान का आवंटन किया। देखिए, हम झारखंड की जनता के प्रहरी हैं, चौकीदार हैं। मुझे झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए जिम्मेवारी दी है। और इस दृष्टिकोण से हम यहाँ के खान और खनिज को लूटने देंगे ना लुटवाने देंगे। लूट की जो छूट हो रही है उस पर हम विराम लगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी अपने नाम पर 2008 की बात कर रहे, मैं कह रहा हूँ 2021 में मुख्यमंत्री जी की हैसियत से उन्होंने लीज का अप्लाई किया। उनके भाई भी इसी दायरे में आ गए हैं। एक कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो कंपनी सरकार का आपूर्तिकर्ता का एग्रीमेंट है उनके पास। उनकी पत्नी के पास इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन का आवंटन है। उनके साली के नाम पर जमीन का आवंटन है। उनके प्रेस सलाह के नाम पर लीज लिया गया है स्टोन चिप्स का। उनके विधायक प्रतिनिधि ने भी लीज लेने का काम किया है। उतना ही नहीं, विधायक प्रतिनिधि ने तो हद कर दी कि अपना पता एसडीओ के आवास और उनके कार्यालय का दिखाया है। इस तरह से झारखंड में खनिज संपदा की लूट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रहरी के रूप में जनता की भावनाओं के अनुरूप पूरी तरह से हम इस सरकार को अंकुश लगाने का काम करेंगे भ्रष्टाचार के संदर्भ में। क्या लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, सीएम तक बात जुड़ रही है, तो क्या सरकार को भी कोई खतरा हो सकता है आपके नज़र में? देखिए, सरकार जनता की नज़रों से गिर चुकी है। विश्वास पर मुख्यमंत्री का पद होता है। जनता की नज़रों से विश्वास खोई हुई सरकार है। अगर झारखंडी जनता की भावना को ध्यान रखेंगे तो कतई देर ना करें, वो इस्तीफा देने का काम करें। एक आखिरी सवाल पूजा सिंघल के बारे में पूछना चाहूँगा कि सर 3 पद उनके पास अभी है। रघुवर जी की सरकार में कृषि सचिव थे, जिसकी भी सरकार रहती है उनके पास अहम मंत्रालय रहता है, तो झारखंड में इतनी पकड़ कैसे उनकी? देखिए, लेकिन ये बात झारखंड की जनता आज स्वागत कर रही है कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छोड़ा है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर लाने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने
मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए भ्रष्ट पदाधिकारियों पर इस प्रकार की कार्रवाई की है। तो ये थे दीपक प्रकाश, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो ईडी की छापेमारी हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरी जो झारखंड है, इससे पूरा झारखंड शर्मसार हुआ है। सो हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं दीपक प्रकाश। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, AP न्यूज़, रांची।